सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने दिल्ली में कश्मीर फाइल फिल्म पर प्रतिबंध करने की मांग को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। एसडीपीआई के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आई खान की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24x7 न्यूज। पेश किया गया। खुद कश्मीरी पंडितों का जो प्लान कर आए, उनका कहना है कि इसमें मूवी में गलत बातें और ज्यादती की गई है एक विशेष समुदाय के खिलाफ। अगर आप कश्मीर से मोहब्बत करते हैं तो लाजिम है कि कश्मीरियों से भी मोहब्बत करना होगा इंसानियत के तहत। और आज मुल्क में माहौल ख़राब करने के लिए आपने हालात देखे कि जिन लोगों ने मूवी देखी उसके बाद में उनके बयानात कैसे कैसे जारी हो रहे हैं। यानी जो हमारे भारत का यूथ है वो खड़ा होकर अपनी बहनों के खिलाफ ये कह रहा है कि मुस्लिम लड़कियों का इस्तेमाल करो और 2-3 बच्चे पैदा करो, जब हम इस पर मुसलमानों पर काबू पाएंगे। ये मेरे लिए, मेरे मुल्क के लिए बहुत अफसोस की बात है। इस मुल्क से पूरी दुनिया में एक अमन का और अखूत का पैगाम जाता था। गंगा जमुना तहजीब को लोग देखते थे और कहते थे कि देखिए हिंदुस्तान में सारे समुदाय के लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। और आज इस बीजेपी हुकूमत ने हालात इतने ख़राब कर दिए कि ऐसी मूवी को टैक्स फ्री किया गया जो कानून के खिलाफ है, और फिर लोगों को छुट्टियां दी गई सरकारी के इस मूवी को देखें। सिर्फ इस मूवी का मकसद लोगों को भड़काना है, आपस के इत्तेफाक और इत्तेहाद को ख़त्म करना है, हिंदू मुस्लिम साजिशें रचना है। क्योंकि जब यह हुकूमत आई थी 2014 में, उस वक्त लोगों को पता चल गया था कि इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर इसके पास कोई मुद्दा है तो वह आपसी नफरत का मुद्दा है। और हम अवाम इंशाअल्लाह वादा करते हैं एसडीपीआई के सारे जिम्मेदारान कि इनकी ये जो सोच है इसको नाकाम करेंगे। आपस में प्यार मोहब्बत का, सुकून और भाईचारे का पैगाम देकर हम ये बताना चाहते हैं कि इस मूवी को बहुत जल्दी हम इसका बाइकआउट कर रहे हैं और इसको मूवी को बंद किया जाए। अगर ये बंद नहीं हुई तो हम इस आवाज़ को संसद तक ले जाएंगे और पार्लियामेंट तक ले जाएंगे और आवाम इंशाअल्लाह इस मूवी को बंद करा कर रहेगी। उस जोन में आया जो बहुत सुरक्षित जोन था। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय उसकी जांच आज तक नहीं कराना चाहते हैं। क्यों बचना चाहते हैं इससे? क्यों इस चीज़ से बचना चाहते हैं? उसकी जांच होनी चाहिए। हमारे देश के वो हमारे भाई बहन थे, हमारे नौजवान थे, हमारे समाज के थे। यहाँ सिपाही भर्ती होने के लिए हमारे परिवार का, हमारे समाज का व्यक्ति जाता है। सिपाही की भर्ती में हमारे परिवार का आदमी होता है। उसकी जांच होनी चाहिए और उसमें उस दोषियों का पता लगना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। ऐसे में साथियों, मुल्क में ऐसी घटिया सियासत की ज़रूरत नहीं है। मुल्क में अमन भाईचारा कायम करने की ज़रूरत है। मैं आज इस प्रदर्शन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं ये मांग करना चाहूँगा कि ऐसी मूवी को तुरंत पाबंद किया जाए जो देश में नफरत का माहौल पैदा करने के लिए काम करेंगे। आज का हमारा ये प्रदर्शन, हम नहीं चाहते कि देश में नफरत का कोई माहौल पैदा हो। देश भारत के संविधान से चले और मोहब्बत कायम हो। नफरत की बुनियाद पर देश नहीं चलेगा साथियों। देश भारत के संविधान में जो मोहब्बत, जो भाईचारा, जो आज़ादी, जो चीज़ें कायम हैं उसको कायम किया जाए और ऐसी नफरत फैलाने वाली किसी भी मूवी को बंद किया जाए। मुल्क की सियासत को मोहब्बत की बुनियाद पर कायम किया जाए, ना कि नफरत की बुनियाद पर। साथ अभी जेनोसाइड वॉच ने एक रिपोर्ट पेश की है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बात कहा है कि भारत एक ऐसे दहाने पर पहुंच चुका है कि जहां जेनोसाइड जहां पहले हुए हैं वहां के 8 स्टेप भारत में पूरे हो चुके हैं। 2 स्टेप बाकी हैं। अगर वो 2 स्टेप और अमल में आए तो भारत में बहुत बड़ा नरसंहार होगा। साथियों, आज इस मूवी के माध्यम से, इस मूवी के बंद करने के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि भारत में नफरत की सियासत को रोका जाए, भारत के अमन चैन को कायम किया जाए, भारत में मोहब्बत कायम की जाए। अगर मोदी जी वाकई में आपको इस बात से तकलीफ है
तो उस मूवी में जिन आतंकवादियों को आपने भारत की जेल से ले जाकर उनके ठिकाने पर पहुंचाया था, उनका भी जिक्र करवा दीजिए, अगर आप में जरा से भी इंसानियत और ईमानदारी है तो अपने ख्याल। हमें बार बार जंतर मंतर आने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें बड़ी तकलीफ़ और बढ़ती इस बात के लिए हैरानी और परेशानी है कि 2014 के बाद से बीजेपी सरकार जब से आई है, उसके बाद से हमें एक के बाद एक मुद्दे हमें देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरीके से आज हमारा देश बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, ये सारे इस बात के गवाह हैं। और जितने लोग हैं, चाहे वो सरकारी हों या अपने तौर पर इंडिपेंडेंट काम करने वाले लोग हों, चाहे वो पार्टीज़ के लोग हों, चाहे वो किसी तरह के काम करने वाले जो यहाँ सुकून और चैन पहुँचाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वसूलों की बुनियाद पर देश चले। लेकिन आज अभी एक हफ्ता से मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से पूरे देश में इतनी बेचैनी है, यानी इमरजेंसी जैसे हालात पूरे देश के, पूरे मुल्क के बना दिए गए हैं। यानी उनको, सरकार को ये फिक्र नहीं है कि हमारा देश किस तरफ ले जाया जा रहा है और किस तरीके की घटिया सियासत के वसूलों की बुनियाद पर हम काम कर रहे हैं। अगर सरकार ये चाहती तो ये फ़ौरन आदेश देती कि जो ये मूवी में एक तरफा दिखाया गया है मामला और एक ख़ास पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, इस पे बैन लगाना चाहिए। और अगर सच्चाई दिखाने की अगर हिम्मत है तो देश में जितने नरसंहार हुए हैं, जितने फसादात हुए हैं, सबको उस मूवी के ज़रिए दर्शाया जाए। लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने जो काम किया है और उसकी टीम ने जो काम किया है, इसमें सब दोषी हैं। इसकी आज यहाँ पर पीआई के लीडर्स सख्त मजम्मत करते हैं और मुखालफत करते हैं कि इस जो है मूवी को बैन भी किया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए, ताकि आइंदा हिम्मत ना हो इस तरह की मूवी बनाकर, क्योंकि वो तो बिजनेस कर रहे हैं। और मैं ये अपील करना चाहती हूँ, देश में रहने वाली जनता जो है, मैं तो एक सेकुलर भारत में रह रही हूँ, मुझे इस बात पर फख्र है। और देश में जो हमारे हिंदू भाई जो सेकुलर को बढ़ावा दे रहे हैं, सेकुलर के साथ हैं और सेकुलरिज्म के साथ वो ज़िंदगी आगे भी जीना चाहते हैं। देश में होने वाले जितने अत्याचार हैं, जितने जुल्म हैं, जितनी साजिशें हो रही हैं, वो मुखालफत कर रहे हैं लगातार। मुझे इस बात की बेइंतहा खुशी है कि जो चंद लोग हैं वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग आज ये समझ रहे हैं, जो ये लोग कहते